राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चतुर इंसान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में रामलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी जितना भी कमाते उसी में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। रामलाल गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था। उसे जितना वेतन मिलता वह उसी में खुश रहता था। रामपाल बहुत ही चतुर था। वह बहुत थोड़े में ही खुश रहना जानता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामलाल काम के लिए जा रहा था कि रास्ते में एक कुएं के पास जब रामलाल पहुंचा तो वह एक झाड़ी के पीछे छुप गया। रामलाल ने सोचा, जरा मैं भी तो देखूं यहाँ की औरतें जो गांव से पानी लेने आती हैं वह आपस में क्या क्या बातें करती हैं। अब रामलाल बड़े ध्यान से उन महिलाओं की बातें सुनने लगा। कोई औरत अपने पति की बुराई कर रही थी तो कोई अपने सास ससुर की, कोई अपने ननंद देवर की बुराई कर रही थी, कोई सास की कोई ननंद की। इस तरीके से घर परिवार की बुराइयां कर रही थी। यह देखकर रामलाल को बड़ा अचंभा हुआ। अब रामलाल बोला, मनी मन छोड़ो, इनसे मुझे क्या है, इन महिलाओं की बात सुनने थोड़ी है, मैं तो अपने काम पर जाता हूँ, मुझे क्या करना है। और वह अपना इन बातों को झटक कर अपने काम पर चला गया। अब एक दिन की बात है, रामलाल को बहुत ही जरूरी काम से जल्दी जाना था। तो रामपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो जरा भाग्यवान, मुझे सुबह जल्दी जाना है, इसलिए मैं आराम कर रहा हूं। और यह कहकर रामपाल जो जल्दी सो गया। सुबह जल्दी उठकर रामपाल घर से निकल गया। अब रामपाल उसी कुएं के पास झाड़ी में फिर से छुप गया। रामपाल सोचने लगा, आज तो महिलाएं किसी और बात पर जो चर्चा करेंगी, जरा मैं भी जानने की कोशिश करता हूं। अब सुबह सुबह महिलाओं के पनघट पे आने का समय हुआ तो सबसे पहले रामपाल की पत्नी पानी भरने कुएं पर आई। रामपाल की पत्नी के हाथ में एक घड़ा और दूसरे हाथ में पूरी खीर, हलवा और मिठाइयों की थाली थी। रामपाल मन ही मन सोचने लगा, आखिर क्या कारण हो सकता है जो मेरी पत्नी पनघट पर यह सब खाने की सामग्री लेकर आई है। यह देखकर रामपाल को अचंभा तो होना ही था और वह बहुत हैरान भी था। अब रामपाल की पत्नी कुएं की पूजा करने लगी। पूजा संपन्न होने के बाद रामपाल की पत्नी ने कुछ बोलना शुरू किया और कहने लगी, हे कुएं महाराज, मैं तुम्हें हलवा पूरी का भोग चढ़ाऊंगी, आप मेरी मनोकामना पूरी करो, मेरे पति जो अंधा हो जाए। यह बात सुनकर रामपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और रामपाल को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, आखिर क्या कमी रह गई मेरे प्रेम में जो मेरी धर्म पत्नी मेरे अंधे होने का वरदान मांग रही है। रामपाल यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ और अपने काम पर चल दिया। अब शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी अपने जो पति का इंतजार कर रही थी। रामपाल लौटा तो अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मेरी आंखों में आज जो ना कुछ मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, ना जाने क्यों आंखों में क्या हो गया है। अब दूसरे दिन रामपाल फिर काम से लौटा और रामपाल अपनी धर्मपत्नी से बोला, भाग्यवान, आज तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता मैं अंधा हो गया हूं। दूसरे दिन सुबह उठकर रामपाल फिर कुएं के पीछे झाड़ी में छुप गया। रामपाल की पत्नी सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई और कुएं की पूजा करके बोली कि हे कुएं महाराज, आपने तो मेरी मनोकामना पूरी कर दी, अब मैं आपको भोग चढ़ाती हूं, इसे स्वीकार कीजिए। अब रामपाल को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी मुझे अंधा समझ रही है। अब रामपाल शाम को जब वापस लौटा तो रामपाल के हाथों में एक लाठी थी और रामपाल अंधे होने का नाटक कर रहा था।
जैसे सच में वह अंधा हो गया हो। अब रामपाल की पत्नी ने रामपाल को भोजन कराया। भोजन के बाद रामपाल की पत्नी ने रामपाल के लिए बाहर आंगन में बिस्तर लगा दिया और रामपाल को वहां पर सोने के लिए बोल दिया। रामपाल वहां सोने चला गया। अब रामपाल कहाँ सोने वाला था, नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह तो बहुत चतुर था। वह रामपाल कुछ क्षण इंतजार करने लगा। रामपाल अंधे होने का नाटक तो कर ही रहा था। कुछ ही देर बाद बाहर से कोई आदमी आता दिखाई दिया। रामपाल सोने का नाटक करने लगा। जब वह आदमी नजदीक आया तो रामपाल ने देखा कि यह तो मेरा मालिक जमींदार है, जिसकी हवेली में मैं नौकरी करता हूं। अब जो जमींदार रामपाल के घर में घुस गया। रामपाल की धर्म पत्नी और जमींदार एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। इतने में रामपाल वहां पहुंच गया। रामपाल की पत्नी घबरा गई और बोली, क्या हुआ है आपको? तो रामपाल कहने लगा, भाग्यवान, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी ढूंढते ढूंढते यहां आ गया। तो वह उसकी पत्नी बोली, तुम विश्राम करो और मैं अभी पानी लेकर आती हूं। और रामपाल जो पानी पी के बोला कि मैं पानी पी के चला जाऊंगा विश्राम करने के लिए। और रामपाल की धर्मपत्नी को विश्वास हो गया कि रामपाल तो सच में अंधा हो गया है, इसको जमींदार नजर नहीं आ रहा। इतने में रामपाल अपनी पत्नी के बिस्तर की ओर धीरे धीरे चलने लगा और बिस्तर में बैठ गया। बिस्तर में जमींदार की जोथा चादर ओढ़कर छुपने की कोशिश कर रहा था। इतने में रामपाल ने जानबूझकर जमींदार के पैर को पकड़ लिया और कहने लगा, यह क्या है भाग्यवान, 3 दिन पहले तुम्हारे पैरों में इतने बड़े बड़े बाल तो नहीं थे, ये अचानक कैसे आ गए? अब रामपाल की जो धर्म पत्नी थी वह घबरा गई, क्योंकि रामपाल की पत्नी तो बिस्तर से दूर खड़ी थी, बिस्तर पर तो जमींदार था। अब रामपाल थोड़ा थोड़ा करके पैरों से अपने हाथों को पैरों पर ऊपर की ओर ले जाने लगा। अब रामपाल बोला, भाग्यवान, तुम्हारे पैर इतने मोटे पहले तो नहीं थे, यह तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो? यह बात सुनकर जमींदार की सांसें रुक गईं। इतने में ही रामपाल ने कहा, सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हारे मुख को छूना चाहता हूं। हे मेरी प्राण प्रिया, जरा अपने चेहरे को मेरे पास लाओ। यह कहकर जमींदार के जो मुख की तरफ रामपाल अपने हाथों को उसे छूने के लिए लगाने लगा। तो रामपाल बोला, हे भाग्यवान, मेरी प्राण प्रिया, ये कैसी बीमारी हो गई है तुमको? तुम्हारे मुंह में दाढ़ी के साथ साथ मूछें भी निकल आई हैं। यह सुनकर ठाकुर की सांस अब जो रुकने लगी, वह बहुत घबरा गया। इतने में ही रामपाल बोला, हे प्राण प्रिय, यह तुम नहीं हो सकती, यह तो कोई और ही पुरुष है। तुमने तो भाग्यवान मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह कहकर रामपाल ने उसी वक्त उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब जमींदार और अपनी पत्नी के शव को देखकर रामपाल बोला कि ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, क्या करूं? तो रामपाल की चतुर बुद्धि में एक विचार आया। रामपाल ने अपनी पत्नी को कंधे पर उठाया और खेतों के बीच में लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया और कुछ ही दूरी पर जाकर गीदड़ के स्वर में चिल्लाने लगा। खेत के मालिक और उसके सारे परिवार वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा हमारे तरबूज के खेतों में कोई चोरी करने घुस गया है। यह सोच के वे सब बड़ी बड़ी लाठियां लेकर दौड़े और लाठियों से रामपाल की मृतक पत्नी को लाठियों से पीटने लगे। इतने में रामपाल की धर्म पत्नी गिर गई और रामपाल भी ऐन मौके पर वहां पहुंच गया और जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, मार दिया रे, मार दिया, तुमने मेरी पत्नी को मार दिया। यह देखकर खेत के मालिक डर गए और कहने लगे, रामपाल भाई, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो भैया। अगर यह बात किसी को पता चली तो हमें सजा हो जाएगी। रामपाल बोला, ठीक है,
तुमने मेरी पत्नी के प्राण तो ले लिए, अब तुम भरपाई भी करोगे। अब रामपाल की बातों से डरकर खेत के मालिक ने रामपाल को धन देने का निर्णय लिया और रामपाल को धन देकर शांत कर दिया। अब रामपाल ने अपनी चतुराई से अपनी मरी हुई धर्म पत्नी से भी धन कमा लिया। रामपाल था तो बहुत ही चतुर। रामपाल ने अब जमींदार को कंधे पर उठाया और हवेली में जमींदार के विश्राम करने के कमरे में ले गया और जमींदार को बिस्तर पर लेटा दिया और जोर जोर से जमींदार की आवाज में रामपाल बोलने लगा, हे ठकुराइन, अगर मैं किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो तुम दूसरी शादी कर लेना, और हमें अभी पुत्र की या पुत्री की भी प्राप्ति नहीं हुई है, तो मेरे ठाकुर वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें रामपाल के साथ विवाह करना होगा। यह कहकर रामपाल खिड़की बंद करके वहां से भाग गया। सुबह जमींदार के घर में मातम मच गया। ठकुराइन रोने लगी और ठकुराइन को रोते देखने के लिए जो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि ठकुराइन क्यों रो रही है। सारे लोग जमा हो गए। इतने में ही जमींदार का मुनीम बोला कि जमींदार साहब रात को मरने से पहले कुछ कह रहे थे, अगर मुझे कुछ हो गया तो ठकुराइन को दूसरी शादी करना होगा, और जमींदार साहब की अंतिम इच्छा पूरी करना तो ठकुराइन का परम कर्तव्य है, इसलिए ठकुराइन को रामपाल के साथ शादी करनी होगी। अब रामपाल को बुलावा भेजा गया। रामपाल वहां आ गया और रोने लगा। बोला, हे अन्नदाता, आपकी मृत्यु से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। और रामपाल नौटंकी ड्रामा करने लगा। अब जो ठकुराइन बोली, हे रामपाल, तुम बहुत धनी नहीं हो, गरीब हो, और ना ही तुम्हारे पास कोई संपत्ति है, इसलिए अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो तुम्हें 21 लोमड़ी एक ही परिवार की मारकर मेरे मार्ग में बिछाना होगा, जिसके ऊपर से चलकर मैं तुम्हारे घर तक आऊंगी, और यही मेरी एकमात्र शर्त है, नहीं तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। अब रामपाल थोड़ा चिंतित हुआ, 21 लोमड़ियों को कैसे मारूं, और वह भी एक ही परिवार की। जैसा कि आप जानते हैं, लोमड़ी बहुत चतुर प्राणियों में से एक होती है, तो चिंता करना भी वाजिब था। अब ठकुराइन की इस शर्त को मानकर रामपाल चतुर लोमड़ी के शिकार के लिए जंगल में निकल पड़ा, और वह जंगल में बहुत आगे जाकर उसने जंगल में एक खड्डा खोदने लगा। खड्डा खोदते खोदते वह काफी अंदर चला गया। इतने में ही 21 लोमड़ियों का झुंड उधर से आ रहा था भोजन की तलाश में। तो लोमड़ी ने देखा कोई मनुष्य खड्डा खोद रहा है। उनमें से एक चतुर लोमड़ी ने रामपाल से पूछा, तुम खड्डा क्यों खोद रहे हो भाई? तो रामपाल ने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, लोमड़ी बहन, अभी अभी मुझे पता चला है आसमान ऊपर से गिरने वाला है, सब आसमान के नीचे दबकर मर जाएंगे, लेकिन मैं खड्डे के अंदर रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा। यह बात सुनकर लोमड़ियों में हड़कंप मच गया। अब लोमड़ी बोलने लगी कि भैया, हमें भी बचा लो, वरना हम भी मर जाएंगे। रामपाल बोला, जरूर बचा लूंगा, परंतु इसके लिए तुम सबको खड्डे में छुपना होगा। लोमड़ी रामपाल की बात मान गई और खड्डे में एक एक करके घुस गई। अब रामपाल के पास 21 लोमड़ी, और वह भी एक ही परिवार की थी। रामपाल ने दूर जाकर वहां लोमड़ियों के छुपने के बाद एक बड़ा सा पत्थर फेंका। उसमें से आवाज आई धड़ाम, और लोमड़ी समझी कि आसमान गिर गया, परंतु किसी दूसरी जगह आसमान गिरा है। अब लोमड़ी बोली, हे भैया, हमें बाहर निकालो भाई। रामपाल बोला, ठीक है, मैं अभी तुम्हें निकालता हूं बाहर। फिर रामपाल ने एक रस्सी बनाई और उस रस्सी को ठीक फांसी के फंदे की तरह तैयार कर दिया। अब रामपाल ने उस रस्सी को नीचे छोड़ा और रामपाल ने उन लोमड़ियों से कहा कि एक एक करके मैं तुम्हें सबको ऊपर खींच लूंगा, तुम एक एक करके अपनी गर्दन पर रस्सी में फंसा लो और मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं। यह कहकर रामपाल ने बड़ी चतुराई से 20 लोमड़ियों को ऊपर खींच लिया।
परंतु उनमें एक लोमड़ी बहुत चतुर थी। वह एक आंख से काणी थी, परंतु बहुत ही बुद्धिमान थी। उस लोमड़ी ने विचार किया कि अभी तक इस मनुष्य ने मेरे सभी साथियों को बाहर निकाला है, परंतु मेरा एक भी साथी मुझे देखने वापस खड्डे की तरफ नहीं आया। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। यह सोचकर उस चतुर लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से अपने गले में रस्सी तो फंसाई, परंतु रस्सी गले से थोड़ी सी दूरी पर फंसाई ताकि वह मरे नहीं। इतने में ही चतुर लोमड़ी ने मरने का नाटक किया। अब रामपाल मन ही मन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, 21 लोमड़ी का शिकार करके बहुत आनंद आया। यह कहकर वह 21 लोमड़ियों के गले से जैसे ही रस्सी निकालने लगा, वह चतुर लोमड़ी उठकर भागने में कामयाब रही। अब रामपाल को बड़ा दुख हुआ कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, परंतु रामपाल ने उस लोमड़ी को जाते हुए कहा कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, और रामपाल दूसरा उपाय ढूंढने लगा। रामपाल भी बहुत ही ज्यादा चतुर था, वह हार मानने वालों में से नहीं था। इसलिए रामपाल शमशान घाट में जाकर सफेद कफन ओढ़कर कड़ी धूप में सो गया। अब इतने में ही वही चतुर लोमड़ी जो अपने परिवार के साथ वहां से गुजर रही थी, तो चतुर लोमड़ी का जो पति था वह चतुर लोमड़ी से बोला कि देखो, आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। वह भी वहां देखो कोई आदमी मरा पड़ा है, क्यों ना हम उसे अपना भोजन बना लें। यह सुनकर वह चतुर लोमड़ी बोली कि यह वही चतुर मनुष्य है जिसने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। परंतु लोमड़ी का जो पति था और उसके बच्चे थे वो नहीं माने, कहने लगे कि तुम बेकार की बातें करती हो, हाथ में आया भोजन भला कोई छोड़ता है। यह कहकर चतुर लोमड़ी का जो पति था वह जो रामपाल के पास गया और बोला कि यह मर चुका है। चतुर लोमड़ी भी अपने पति के साथ रामपाल के समीप आई और बोली, यह मर चुका है, देखो, मुझे नहीं लग रहा यह नाटक कर रहा है। उसका पति बोला, यह मर चुका है, देखो, जरा भी हिलडुल नहीं रहा। और यह सुनकर रामपाल और पत्थर के जैसे बन गया। अब तो उसने सांस भी रोक ली। अब रामपाल को उस चतुर लोमड़ी का इंतजार था, परंतु चतुर लोमड़ी बोली, मुझे जरा भी विश्वास नहीं है अभी भी। तो लोमड़ी की जो पति था वह कहने लगा, अरे मैं इसे अपने जो दांतों से एक उंगली इसकी चबा कर देखता हूं। तो उसके पति ने अपने दांतों से एक उंगली चबा कर देखी और चतुर लोमड़ी को दिखाया। रामपाल ने उस दर्द को सहन कर लिया, परंतु वह हिला नहीं। अब चतुर लोमड़ी और उसके पति को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह सच में मरा हुआ आदमी है। चतुर लोमड़ी का पति अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मैं इसे सिर की तरफ से खाऊंगा और तुम इसे पैरों की तरफ से खाना। चतुर लोमड़ी का पति जब रामपाल को सिर के पास खाने पहुंचा तो रामपाल ने जो चतुर लोमड़ी के पति को पकड़ लिया और उसे मार दिया। यह देखकर चतुर लोमड़ी अपने बच्चों के साथ दुम उठाकर वहां से भाग गई। अब रामपाल ने 11 लोमड़ियों को अपने जो ठकुराइन के घर से रास्ते में बिछा दिया अपने घर तक, जिस पर ठकुराइन चलकर आई और रामपाल से विवाह कर लिया। अब रामपाल बहुत धनी आदमी बन गया। हवेली, घर, जमीन, धन दौलत सभी रामपाल के पास थी। रामपाल अब ठकुराइन के साथ सुखद जीवन जीने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।